हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 5.4 एक्सरसाइज जो कि क्लास 8th का मैथ है, बिहार बोर्ड या आप समझे एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है टोटल 9 क्वेश्चन है। 9 के 9 क्वेश्चन को मैं इस अध्याय में पूरा की पूरा समझाऊंगा। और पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। इसमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, तो इसके लिए मैं कॉपी पर इसको लिख रखा हूँ, समझ सकते हैं आप यहाँ पर देख के। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना, चारों अंक आपने लिखना है। चारों अंक दिया था 2304, इसका वर्गमूल करना है भाग विधि से। तो 2304 हो गया। अब देखिए यहाँ आपको 1 से लेकर के 10 तक कम से कम तो याद होगा ही स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर आपको आता भी होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, उस तरह से अब देखिए 23 किसके स्क्वायर में आएगा, किसी के स्क्वायर में नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमने 4 से लगा दिया 16। अब इसको घटा देंगे इसमें से, जैसे भाग करते हैं उस तरह। 13 में 6 गया 7, इसमें आ जाएगा 1 कट गया। ठीक है, 7 बचा। इसमें 0 4 एक के बार में उतर जाएगा, यानी कि भाग में 1 अंक उतरता था, लेकिन इसमें दोनों अंक उतरेगा, जिसका जोड़ा लग चुका है। अब देखिए इस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 4 4 कितना हो गया 8। अब 8 पर लास्ट में देखिए यहाँ पर 704 लाना है, तो 8 पर कौन सा डिजिट रखूं कि 704 आए। तो आपको शॉर्टकट निकालना है। शॉर्टकट क्या निकालना है कि देखिए यहाँ पर ये सब जो संख्या दिया है ना, ये पूर्ण वर्ग ही दिया है, क्योंकि इसका वर्गमूल जब बोल दिया तो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो आपको बस 2 चीज याद रखना है कि लास्ट में अगर 4 है तो याद रखिए, या तो 2 रखने से काम बनेगा, नहीं तो 8 2 रखेंगे, नहीं तो 8 रखेंगे। ठीक है, या तो देखिए 2 वाला में भी इकाई अंक कितना होता है 4 होता है, और 8 वाला में भी इकाई अंक क्या होता है 4 होता है। तो इस पर या तो 2 रखिए या नहीं तो 8 रखिए। यहाँ पर मैं आपको एक स्क्वायर लिख के बता देता हूँ 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का स्क्वायर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, दिख रहा है आपको। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 99 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब एक और से एक चीज देखिए कि अगर इकाई स्थान पर 1 किस में है, या तो 1 में नहीं तो 9 में। तो यहाँ पर इकाई स्थान क्या लाना था 4, तो 4 किस में आएगा, ना तो 2 में आएगा ना तो 8 में आएगा। यानी ये दोनों अंक मिला के 10। देखिए 3 लीजिए तो 10 में से 3 घटाइए तो 7 में। तो 3 में इकाई स्थान 9 है, तो 7 में भी इकाई स्थान क्या है 9 है। 4 में इकाई स्थान 6 है, तो 4 10 में से घटाइए तो 6 आएगा, तो 6 में भी इकाई स्थान क्या है 6 है। तो इस बात को अगर याद रखिएगा ना आप, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए एक्सरसाइज। अगर 5 का बात करते हैं तो लास्ट में अगर 5 हो तो 5 रखना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इकाई स्थान पर यहाँ पर 4 लाना है, तो या तो 2 रखने से आ जाएगा 4, और नहीं तो क्या रखने से 8 रखने से 4 आएगा। लेकिन हम इसमें वही रखेंगे जो 704 ला देगा। जैसे मैं इसको मैं हटा ही देता हूँ। यहाँ पर 8 पर अगर मैं 2 रखता हूँ और 2 से गुना करता हूँ तो 4 तो इकाई स्थान पे आ जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर देखते आता है कि नहीं आता है। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 रखने से 164 आया, तो अब क्या रख के देखेंगे हम, यहाँ पर 2 नहीं आया तो 8 रख के देखेंगे, क्योंकि 4 लाना है लास्ट में। तो 8 पर हम 4 क्या रख के देखेंगे, 8 रख के देखेंगे, और 8 से गुना भी करेंगे। तो 8 8 क्या हो गया 64, 64 के 4 हो गया, हासिल कितना बचा 6 बचा। 8 8 64, 64 और 6 हो जाएगा आपका 70, यानी 704। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, और 704 आ जाएगा। यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कट गया। 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 8 1 9 हो जाएगा 96। यानी कि हमारा वर्गमूल तो ये रहा। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल बराबर 96 48 आंसर। ये समझाने में इतना टाइम लगा है, आप अगर समझ गए होंगे ना, तो ये मैं कहूँगा कि जल्दी से जल्दी क्या मतलब बहुत जल्द आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा। चलिए उसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 44 89। अब इसका वर्गमूल करना है, तो उसी तरह का प्रोसेस निकलेगा। इसमें से भी क्या करना है आपको, इसमें दाहिने साइड से जोड़ा लगाना है। जोड़ा लग गया। अब देखिए 44 है, 44 किसी में नहीं आता है। देख लीजिए यहाँ पर 44 नहीं, तो 44 से कम क्या आएगा, तो 36 आएगा। तो 36 किस में है 6 में, तो हम लगाएंगे 6 से। तो 6 यहाँ भी रखेंगे, 6 यहाँ भी रखेंगे, 6 यहाँ रखेंगे, 6 6 1 36 कर देंगे। 14 में से 6 गया 8, कट गया 8 और 9 एक के बार उतर जाएगा, 6 6 12। अब बताइए यहाँ पर 9 लाना है, 9 लाने के लिए क्या रख सकते हैं, या तो हम रखेंगे 3 और नहीं तो रखेंगे 7। तो इसमें
3 रख के देखेंगे तो 3 से तो आने वाला ही नहीं है, 12 या 36 ही रह जाएगा। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, 7 से गुना कर देंगे। अब सस्ते 49, हाथ में बचेगा 4, 84, 84 या 4 88 हो गया। समझ गए आप? देखिए कितना जल्दी बन गया क्वेश्चन। तो 7 7 14 के 4, हाथ में बचा 1 तो 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ भी 7 रखना पड़ेगा। तो वर्गमूल बराबर कितना हो गया, वर्गमूल बराबर इसमें हो जाएगा 67। समझ गए आप? चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में दिया है 34 81, ठीक है, 34 81 तीसरा क्वेश्चन ही मतलब पहले क्वेश्चन का तीसरा भाग है। तो इसमें दाहिने साइड से जोड़ा लगाएंगे, लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 34, तो 34 तक किसी के वर्ग में नहीं है, 34 नहीं है तो उससे कम क्या है, तो 25 है, तो 5 से लगाएंगे। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 3 जगह 5, इस दोनों 5 को जोड़ करके 10 लिख देंगे, 5 से 25 कर देंगे, 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया 9 कटेगा, कट जाएगा, 81 यहाँ पर उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 रखने से काम बन जाएगा, 9 रखिए, क्योंकि लास्ट में 1 लाना है ना, 981 लाना है, पूरा लास्ट वाला ध्यान में रखिएगा तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 981 हो जाएगा, यहाँ भी हम क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, ये पूरा कट जाएगा, 9 9 18 क्या, हाथ में 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका वर्गमूल कितना हो गया, 59 हो गया। तो वर्गमूल बराबर हम लिख देंगे 59, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन। इसी का 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 559। तो 559 का तो ऐसे भी 23 आने वाला है, ठीक है। आप इसको बना लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं तो मैं बना ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे, 2 बच गया ना, 5 बच गया। तो 5 किस में है, 5 2 में आएगा, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 में पहले ही लिख दिया। तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 पर क्या उतारेंगे हम, 2 पर 9 उतारेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, इस पर 3 रख दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए तो 129 आ जाएगा, ये कट गया। तो 46 यहाँ हो गया। तो वर्गमूल आपका कितना हो गया, वर्गमूल बराबर 23 आ गया, ठीक है। समझ गए आप, बहुत अच्छे। चलिए उसके बाद है 32 49, 5 नंबर जो है सो 32 49 है। 32 49 अब देखिए समझिए यहाँ पर 32 49 को कैसे बनाएंगे। तो इसमें जोड़ा लगाएंगे, 5 से 25 लगा देंगे, क्योंकि 6 तो 36 हो जाना है। तो 5 से 25, यहाँ पे भी 25, 12 में से 7 गया तो 12 में से 5 गया तो 7, डायरेक्ट में आंसर बोलता हूँ, है ना। 49 यहाँ पर आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। बोलिए यहाँ पर 7 रखने से काम बनेगा ना, तो 7 रखेंगे तो 7 सौ क्या हो जाएगा, 49 यहाँ पर आ जाएगा। ये कैंसिल, 7 7 14 यहाँ पर, और 1 यहाँ पर भी मैं क्या रखूंगा, 7 रख दूंगा, ठीक है। तो आपका वर्गमूल जो होगा से क्या होगा, 57 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आप लोग को नीचे लिख लेना है वर्गमूल बराबर 57 आंसर। टोटल के टोटल 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसमें और भी क्वेश्चन है, अब यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। आप इसमें गौर से देखिएगा तो इसके बाद भी क्वेश्चन है, 5 के बाद छठा क्वेश्चन है 13 69। मैं 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिख लेता हूँ ताकि बनने में जल्दी बने। 13 69 समझ में भी आना चाहिए भाई, ठीक है। 13 69 57 76। अब देखिए 13 69 को कैसे बनाना है, तो यही बात मैं दोहरा रहा हूँ फिर से। दाहिने साइड से जोड़ा 13, 3 3 9 लगाएंगे, 4 चौका तो 16 हो जाएगा। तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, अब यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4 आ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 69 इसमें मैं उतार दूंगा। अब इसमें 9 लाना है लास्ट में, तो 9 किससे आता है, या तो 7 से आता है, नहीं तो 3 से आता है। तो यहाँ पर 3 रखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि छतरी का 18 के पास ही आएगा। तो यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 से क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, 9 नहीं सॉरी इसमें 7 रखाएगा, इसमें क्या रखाएगा, 7 रखाएगा, इसमें 7 से गुना करना होगा, गलती हो गया सॉरी। इसमें भी 7 रखेंगे। अभी सस्ते 49, 7 6 42, 42 से 4 कितना हो जाएगा, 46, ही पूरा कट गया। और यहाँ पर 7 14 के 4, हाथ में 1, 7 74। तो आपका वर्गमूल यहाँ पर कितना आ गया, वर्गमूल आपका जो आ गया सो देख सकते हैं आप 37 आ गया इसका वर्गमूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसी में तो अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, तो ये भी इजी है। दाहिने साइड से जोड़ा 57 है। देखिए सस्ते 49 होगा, 88 तो 64 हो जाता है, तो मैं 7 से लगाऊंगा, यहाँ भी 7 रखूंगा, यहाँ भी 7 रखूंगा, सस्ते कितना हो जाएगा 49। ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया, आप क्वेश्चन कुछ अपने से भी बना सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कि कुछ क्वेश्चन अगर हार्ड है तो उसको मैं बना देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। हार्ड तो कोई होता ही नहीं अगर लॉजिक आप समझ गए तो, ठीक है। देखिए 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा, इसमें से ये तो कट ही जाएगा, 7 पर 6 बचेगा, 7 7 14 हो गया। अब बताइए 6 लाने के लिए या तो 4 रखिए, नहीं तो क्या रखिए, 6 रखिए। तो 14 6 84, अब मेरे ख्याल से कि 6 रखना चाहिए, तो 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ भी रखेंगे। 6 1 36, 14 6 84, 84 या 3 87 हो जाएगा। 6 रखने से काम बन गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि 76 आपका इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो इसमें वर्गमूल बराबर क्या लिखेंगे,
वर्गमूल बराबर 76 लिखेंगे। कोई कोई बच्चा को होता है ना, किसी किसी प्रश्न में दिक्कत होता है, इसलिए हमको लग रहा है कि जैसे कि पूरा बना देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी बोरिंग टाइप में लग रहा है क्योंकि बार बार इसी चीज़ को मैं बना रहा हूँ। तो देख लेते एक दो क्वेश्चन और करके। 57 76 दाहिने साइड से जोड़ा जोड़ा ससते ये तो वही था ना 57 76। चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में है 8 नंबर क्वेश्चन में है 7921। तो 7921 क्यों कैसे बनाएंगे, दाहिने साइड से जोड़ा दाहिने साइड से जोड़ा, 8 8 64 लगाएंगे क्योंकि ननमा तो 81 हो जाता है। तो 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ, 8 8 कितना हो गया 64, इसमें से घटा दीजिए तब 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस पर 21 उतार दीजिए। अब इस पर 8 8 8 कितना हो जाएगा 16। अब 1 लाना है इस पे, तो आपको क्या रखना है, यहाँ 9 रख सकते हैं, नहीं तो 1 रख सकते हैं। तो 1 रखने से तो 1 से गुना करिएगा ना, तो 161 ही आएगा, लेकिन 9 रखने से क्या होगा 9 से गुना करना होगा। यहाँ भी 9 रखिएगा, पहले गुना करते 9 9 81, हाथ में बचा 8 और 16 9 144 144 और 8 152 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा आ गया। 9 9 18 के 8 हाथ में 1 6 1 7 और 1 178। यहाँ पर वर्गमूल कितना आ गया 89 आ गया, यानी मैं लिख दूंगा कि वर्गमूल बराबर 89। समझ गए आप। चलिए अब इसमें एक दो क्वेश्चन और है, इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम दूसरे नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दूसरे नंबर में बोला क्या गया है कि निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करें बिना गणना के, यानी बिना वर्गमूल के आपको इसमें कितने वर्गमूल में अंक होंगे उसको बताना है। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है। इसमें देखना क्या है कि देख लीजिए, अगर इसमें जैसे अभी हमने बनाया है, जोड़ा जितना लगेगा उतना अंक होगा। जैसे यहाँ पर 2 अंकों का जोड़ा लगा, इधर भी जोड़ा लगा, इधर भी जोड़ा लगा, तो इसमें ये वर्गमूल में कितने अंक आए, तो इसके वर्गमूल यहाँ पर देखिए इसके वर्गमूल में कितने अंक आए 89, यानी कि 2 अंक आए। तो उसी तरह यहाँ भी करना है आपको कि 64 का को यहाँ पर अगर लिखते हैं तो 2 अंकों का एक ही जोड़ा लगा, तो इसका वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो केवल और केवल 1 अंक होंगे। वर्गमूल में कितने अंक होंगे 1 अंक होंगे। इस तरह हम इसका 2 नंबर का पहला सवाल को बना सकते हैं। वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 1 अंक होंगे। अब 144 को देख लीजिए, 144 में यहाँ भी जोड़ा लगेगा, ये खाली रह गया, तो 2 अंक हो गया एक तरह से, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 अंक होंगे। इसमें हम लिख देंगे कितने अंक होंगे 2 अंक होंगे, यानी वर्गमूल में, इसके वर्गमूल में 144 का स्क्वायर होता है 12, यानी 12 में 2 अंक है, यानी 1 है और 2 है। तो वर्गमूल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको ऐसे ही बता देना है, यानी कि वही अंकों का क्या करना है जोड़ा लगाना है, पता कर लेना है। उसके बाद है ये दूसरा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह दिया आपको 44 89 है, तो 44 89 में जोड़ा लगाइए, जोड़ा लग गया तो 2 ही अंक होगा, तो 2 अंक इसमें भी होंगे, ठीक है। इसके बाद है 27 22 5, तो 27 22 5। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा लगाइए, जोड़ा लग गया, यहाँ एक्स्ट्रा बच गया, तो 1 2 3, तो इसमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो इसमें लिख देंगे हम लोग 3 अंक होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद है लास्ट में छठा नंबर 39 0 62 5। इसमें 39 0 62 5, इसमें जोड़ा लगा, कितने अंकों का जोड़ा लगा, 3 जगह पर जोड़ा लगा है, तो 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे इसमें लिखेंगे हम 3 अंक होंगे। कोई जरूरी नहीं निकालने का आपको वर्गमूल, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बन गया। चलिए उसके बाद वर्गमूल, उसके बाद भी वर्गमूल निकालने को कहा गया है। आप देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को, तीसरा नंबर निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकाले। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है 2.56। अब हमने जो वर्गमूल सीखा है उसी तरह इसको भी करेंगे। पहले दाहिने साइड से जोड़ा लगाएंगे, देखिए 2.56 है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, दाहिने साइड से जोड़ा 2 बच गया, तो 1 मरतबे लगाएंगे, 1 मरतबे यहाँ भी लिखेंगे, तो 1 बचे, 1 करेंगे तो 1 बचेगा। अब 1 1 को जोड़ दीजिए, अब यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, और 5 और 6 उतारने से पहले यहाँ पर आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है दशमलव है। अब क्या करना है, इस पर 6 लाना है, तो इसमें दशमलव का चक्कर छोड़ दीजिए, दशमलव से कोई मायने मतलब अब इधर नहीं है, इधर तो दशमलव दे दिए, बात खत्म। अब देखिए 6 लाने के लिए तो 4 रखिए, या नहीं तो क्या रखिए 6 रखिए। तो 4 रखने से क्या आएगा, क्या 2 पर 4 रखेंगे तो 4 से गुना करेंगे, 24 चौका 96 ही हो जाएगा, यानी कि 4 रखने से नहीं होगा। तो इसमें हम क्या रखेंगे, 2 पर 6 रखेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6 1 36 के 6, हाथ में बचा 3, 6 दूनी 12 3 15, यानी 156, यानी कि इसमें क्या रखेंगे हम 6 रखेंगे, 6 से गुना भी करेंगे, तो 1.6 156 यहाँ भी आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 6 यहाँ पर 36 6 12 के 2 3 में, ठीक है। तो वर्गमूल कितना आ गया 1.6 आ गया, तो इसमें हम लिख देंगे
वर्गमूल बराबर किसका वर्गमूल, 2.56 का वर्गमूल 1.6 आया। ठीक है, समझ गए आप। चलिए उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को इसी तरह बना देते हैं। इसमें तो है थोड़ा कम क्वेश्चन, 7.29। कम और बेसी से मतलब नहीं होता है, आपको समझने से मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें भी जोड़ा लगाएंगे दाहिने साइड से, बच गया 7, तो 7 को लगाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 यहाँ भी रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे 29 उतारने से पहले यहाँ पर दशमलव देना पड़ेगा, 29 उतार दीजिए। अब यहाँ पर कितना मरतबे लगाएंगे, 9 लाना है, या तो 9 लाने के लिए हम क्या रख सकते हैं, या तो 3 रख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और नहीं तो 7 रख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, लास्ट में 9। ठीक है, तो इसमें हम 3 रखेंगे, 3 से गुना करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो 7 रख के देखते हैं, 7 रख के 7 से गुना करेंगे तो 329 ही आएगा, और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 से 14 के 4, 1 5, यानी यहाँ भी 7 रखेंगे तो इसका वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 2.7। वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। समझ रहे होंगे आप, भारी नहीं है। ठीक है, देखिए 51.84, 51.84 इसको भी कर देते हैं। देखिए किस तरह बनाना है, इसमें जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगाइए, 51 सस्ते क्या लगाएंगे, 49, यहाँ भी सस्ते 49। अब यहाँ बचा कितना, 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब दशमलव वाला 7 7 14 पहले रख दीजिए, और दशमलव उतारने से पहले यहाँ पर आपको दशमलव लगाना है, 8 पर 4 उतरेगा। अब बताइए यहाँ 4 लाने के लिए या तो आप 2 रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, तो आप 2 रखिएगा तो कितना आएगा, 2 रखने से ही आ जाएगा, तो 2 रखिए, 2 से गुना करिए, 284 आ जाएगा। यहाँ भी 2 रख दीजिए और इसको पूरा को कैंसिल कर दीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वर्गमूल बराबर कितना आ गया, वर्गमूल बराबर 7.2 आंसर आ गया। चलिए उसके बाद तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 51 पॉइंट कितना था, हाँ 42.25, 42.25 सी, यहाँ पर देखिए 42.25 है ना, 42 31 36, 31 36 को मैं लिख देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पर दिख रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो किया हो ना, इसलिए दिक्कत हुआ। चलिए अब इसको क्या करना है, मैं अगला क्वेश्चन भी 31 36 लिख ही देता हूँ। 31.36, 31.36 इसको मैं बनाऊंगा बाद में, पहले इसको बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको 6 1 36, सस्ते में तो 49 हो जाएगा, 6 क्या लगाएंगे हम, 36 लगाएंगे, यहाँ भी 36 हो, यहाँ 36 हो जाएगा, 6 6 12 जोड़ देंगे, 6 12 में 6 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा, ये तो कैंसिल हो गया। इस पर 25 उतारने से पहले आपको यहाँ पर दशमलव देना पड़ेगा, और फिर 25। ठीक है, फिर 5 रख के 5 से काट देंगे, 5 लास्ट में हो तो सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, 5 रखिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तभी जाकर के आप दिमाग लगाइएगा। अब यहाँ पर 5 5 10, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 130 हो गया, यहाँ पर भी 5 रख देंगे, 65, यानी कि 6.5 इसका वर्गमूल आ गया। वर्गमूल बराबर हम क्या लिखेंगे, 6.5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन में इसी में है लास्ट का क्वेश्चन, जो कि 5वां क्वेश्चन है। तो 5 25 इसमें लगाएंगे हम, 5 25 लगा दिया। ठीक है, इधर 11 में 6 गया तो 11 में से 5 गया 6, ये कैंसिल हो गया, 5 5 10 आया। अब यहाँ पर 36 उतारेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर दशमलव 36 उतारने से पहले दशमलव आपको लगाना था, 6 लाना है तो 6 से गुना कर देंगे, 6 6 1 36 आ जाएगा, 6 3 6, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 6 6 12 के 2, हाथ में 1 और 1 इधर भी। अब यहाँ हम क्या रखेंगे, 6 रख देंगे, यानी 5.6 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल बराबर 5.6 आंसर। ठीक है, समझ गए आप, टोटल के टोटल क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये कितने नंबर क्वेश्चन था, ये था 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करिए। तो एक तरह से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको पूछ दिया 10 क्वेश्चन, क्योंकि अब पहले क्या करना है, आप करना भी नहीं है वैसे, आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन करेंगे तो और अच्छा बात है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है और इसमें जो एक्स्ट्रा शेष बचेगा इसमें से घटा देना है। घटाने के बाद जो नया संख्या प्राप्त होगा उसको क्या करना है, आपको वर्गमूल फिर से निकालना है।
अब उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बोला है कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो बस एक मरतबा एक्स्ट्रा लगाएंगे इसमें जब वर्गमूल निकालते रहेंगे तो, और जो संख्या आएगा उसमें से इसको घटाएंगे तो वो संख्या जोड़ने से पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और पूर्ण वर्ग संख्या के फिर से क्या करना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो यही क्वेश्चन दोनों में थोड़ा सा क्या है, समय लगेगा, बाकी ये सब क्वेश्चन तो सिंपल सा है। अब इसमें देख लीजिए, इसको थोड़ा क्वेश्चन भारी नहीं है, बस वही है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। समझ गए आप? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा 402। 402। अब इसमें वर्गमूल करना पड़ेगा आपको। जोड़ा लगाइए, 2 से करिए, 2 से करिए। वैसे तो मुझे याद है क्या घटाना पड़ेगा, लेकिन आप नन्हे से दिमाग है, लेकिन करना पड़ेगा काम। अब देखिए 2 यहाँ भी, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 0 2 उतारिए। अब यहाँ पर 0 2 में कुछ किसी चीज़ से लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 भी रखेंगे ना तो 41 आएगा। तो यहाँ पर 0 से लगाते हैं, 0 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 रखेंगे, ये पूरा 0 2 शेष बचेगा, और यहाँ 40। 0 2 रखे या फिर 0 2 रखे कोई मतलब नहीं है, यानी कि कितना आ गया, 2 शेष बच गया। तो क्या लिखेंगे हम, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा 402। 402 में से क्या घटेगा, 2 घटेगा, यानी कि 400 आएगा। अब 400 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल करने के लिए क्या करना होगा आपको, 400 का वर्गमूल करिए, जोड़ा लगाइए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया, कट गया, 2 2 4 हो गया। यहाँ पर तो डबल 0 रखने के कारण 0 ही रखना पड़ेगा। यहाँ भी 0 0 0, 40, और ये कट गया, तो 20 आपका वर्गमूल आया। यानी वर्गमूल बराबर 400 का वर्गमूल बराबर 400 का वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ गए आप? इसी तरह करना है आपको, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, इसी तरह करना है आपको। ठीक है, तो इसमें जितने सारे क्वेश्चन है उसको ऐसे ही बनाना है। एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूँ, जैसे 1989, 4 का दूसरा क्वेश्चन 1989। क्या करना है आपको, वर्गमूल करना है। ठीक है, जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगाइए, 4 चौका, 1 मिनट कहाँ लिखा गया, इसी में लिखना था, खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। 4 चौका 16, 16 यहाँ पर, 3 यहाँ पर आएगा, ये कट गया, 8 9 उतारेंगे, 4 चौ 8 हो जाएगा। अब 9 लाना है, 9 लाना आएगा ही नहीं, है ना, आएगा ही नहीं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या ये है ही नहीं। अब देखिए क्या करना है आपको कि यहाँ पर 4 रखिएगा, 5 रखने तो 40 आ जाएगा, 5 रखिएगा, 5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 40, लेकिन 38 ही रखना है, तो आप 4 रखिए, 4 से गुना करिए, यहाँ भी 4 रख दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6, हाथ में बचा कितना 1, 8 चौक 32, 1 33। अब घटा दीजिए, जो बचेगा शेष उसी को इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 5 बचा, और इधर कैंसिल। अब देखिए सही है, 9 में से 6 गया 3, इधर 5, इधर कैंसिल, 4 4 8 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा। तो ये हम क्या लिखेंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, या फिर लिखेंगे ना कि 1989 में कितना घटाने पर, 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। इस बात को भी लिखना पड़ेगा आपको, 1989 में कितना घटाने पर, 53 घटाने पर। इस बात को ऊपर वाला में भी लिखना था, लिख लेते आप, लिख लीजिएगा। ठीक है, 53 घटाने पर यह क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब ये पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, 1989, उसमें से क्या घटाना है आपको, 53 घटाना है, 53 घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही पूर्ण वर्ग संख्या होगा, यानी 13 में 9 में से 3 गया तो 6, और इसमें 8 में से 3, 9 में से 6 गया, 8 में से 5 गया तो 3, और ये 19 ऐसे ही रहेगा, 1936 आया। अब 1936 का वर्गमूल, तो वर्गमूल आपने बहुत कुछ सीख लिया है निकालना, और अगर जल्दी में निकालना है तो जल्दी में क्या भाई, यही तो इसका वर्गमूल होगा, यानी 44, जो वहाँ ऊपर में है उसी को आप वर्गमूल दे सकते हैं। इस तरह आप बना लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला से थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि इसमें तो मैंने वर्गमूल निकाला, लेकिन यहाँ पर भी आप लिख सकते थे इस तरह से कि 402 में से 2 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बनेगा, और पूर्ण वर्ग संख्या जो हो जाएगा 400 होगा, और 400 का वर्गमूल यही 20 होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको भी लिख दीजिएगा।
चलिए 4 नंबर के बाद 5वां क्वेश्चन में समझा देता हूँ, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन से बार बार लिखा गया है। 5वां क्वेश्चन में है, निम्नलिखित संख्याओं में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, और पूर्ण वर्ग संख्या जो मिलेगा उसका वर्गमूल भी निकालना है। 525 है, पहला क्या है 525, तो आपको 525 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालिए इसका एक मरतबे, लेकिन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा क्योंकि जोड़ना है इसमें आपको, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं आप छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि 10 में कितना जोड़ा जाए कि यह 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो कितना जोड़ा जाए वाला बात आएगा ना, तो एक मरतबे एक्स्ट्रा लगाया जाएगा, क्योंकि 4 तिया 12 लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब 2 बचा, तो हम लिखेंगे कि 10 में कम से कम कितना जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए, ताकि यह पूर्ण वर्ग नहीं बल्कि 3 से कटने वाला संख्या बनेगा। तो वही बात यहाँ भी चलेगा, क्योंकि इसमें एक मरतबे क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा लगाएंगे। अब देखिए, जोड़ा लगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे 2, 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया। अब 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, इसमें 25 आप उतार दीजिए। अब 25 उतारे तो यहाँ 5 रखिए, यहाँ 5 रखिए। अरे भाई, ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। 5 रखने से काम नहीं बनने वाला है, एक मरतबा एक्स्ट्रा मैंने बताया। अब देखिए 5 रखने से काम नहीं, ये तो पहले वाला याद आ गया मुझे। देखिए यहाँ पर फिर से मैं नोट कर लूँ इसको। देखिए 2 दूना 4, 2 2 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 5 बचेगा, 2 2 4 हो गया। अब 4 पर मैं 1 रखूँ तो बहुत कम आएगा, 2 रखूँ तो 2 से गुना तो बराबर से थोड़ा पीछे ही आएगा। अब 3 रखूँ तो 4 3 तिया 9, 4 तिया 12, हाँ 3 रखने से काम हो जाएगा। 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी एक मतलब एक्स्ट्रा लगाना है। 4 जो शेष बचा ना, अब देखिए यहाँ पर 46 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 4 जो शेष बचा ना उसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी लिखेंगे 525 में उल्टा घटा है ना, 529 में से 525 घटा है, तो 4 जो बचा हुआ ना, तो उसमें वो चीज़ आपको इसमें जोड़ना है। यही बात हुआ यहाँ वाला, ठीक है। तो 525 में कितना जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, समझ गए। और कितना आ जाएगा फिर, 525 प्लस 4 बराबर 529, तथा 529 का वर्गमूल बराबर कितना, जो यहाँ पर है वही चीज़ 23, ये आंसर हो गया। इस तरह आप बनाएंगे, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन को भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए 1750 है, सिंपल सा है। 1750 को भी हम करेंगे, एक मरतबा एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 5 का दूसरा था, 5 का पहला था, 5 का दूसरा बनाते हैं हम लोग। 1750 को भी क्या करना है आपको, वर्गमूल करना है। 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ भी रखेंगे, 1 पर 5 0, ठीक है। अब यहाँ पर 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 पर 2 रखिएगा, 2 से गुना करिएगा, तो 2 2 4, 8 2 16, 164 आएगा, जो कि 150 से जस्ट आगे है, तो ये रखा जाएगा। यानी कि 1 रखने से तो 81 आएगा, कम आएगा, लेकिन ज़्यादा आपको रखना है। 2 रखिए, 2 से गुना करिए तो 164 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। अब इसको घटाइए, कितना आएगा, उल्टा घटेगा, 14 आएगा। तो इसको 14 को क्या करना है आपको, इसमें जोड़ना है। तो इसी बात को, स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखेंगे आप कि 1750 में 14 जोड़ने पर, एक मरतबा एक्स्ट्रा लगा था, वर्गमूल भी 42 ही होगा, जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब उसके बाद क्या है, तथा अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, 1750 और प्लस में कितना, 14। अब 1750 में आप 14 जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, 1764 आ जाएगा। 1700 कितना आ जाएगा, 64, तो 1764 हो गया। तथा 1764 का वर्गमूल, 1764 का, एक मिनट, वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1764 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यही 42 हो जाएगा। 1764 का वर्गमूल कितना हो गया,
42 हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। समझ गए आप। 2 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा दिया। इसके बाद छठा क्वेश्चन में किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। अगर क्षेत्रफल 441 दे दिया तो वर्ग, एक मिनट में इसको लिख देता हूँ। वर्ग जो होता है इस, ये सब क्वेश्चन अब सिंपल रह गया, ठीक है। इसमें सिंपल तो सब था लेकिन क्या है, ज़्यादा कैलकुलेशन। 6 नंबर क्वेश्चन में देख दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो माना वर्ग का भुजा बराबर x, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो तो ऊपर में ही लिख देना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया 441 और 441 बराबर किसके? x के स्क्वायर के। तो x जो हो जाएगा वो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 441, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। और 441 का वर्गमूल कितना होता है? वो होता है 21। यानी कि वर्ग की भुजा क्या होगा? 21 हो जाएगा। तो लिख देंगे हम, अतः वर्ग की भुजा बराबर कितना? 21 मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर था। समझ गए आप। इस तरह छठा क्वेश्चन बन गया। 7वां क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में बी समकोण है यानी 90 डिग्री है। ए बी, बी सी दिया है तो ए सी निकालना है, ए सी दिया है, बी सी दिया है तो ए बी निकालना है। तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, जिसमें बी समकोण होगा। अब देख लीजिए आपके सामने मैं बनाता हूँ ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। एक रफ डायग्राम ही बनाएंगे हम लोग, पूरा समकोण यहाँ पर बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए रफ डायग्राम बना दिया। ये मानते हैं कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में ए बी सी में बी समकोण है। तो यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहा कि ए बी है 6, तो ए बी के जगह 6 सेंटीमीटर और बी सी के जगह 8 सेंटीमीटर, सॉरी ए सी नहीं, बी सी के जगह 8 सेंटीमीटर दिया। तो ए सी पूछा है, तो ए सी आपको पता होगा कि ए सी जो का स्क्वायर जो होता है वो बी सी के स्क्वायर और प्लस ए बी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो ए सी कितना है नहीं मालूम, तो ए सी बराबर जो होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, ठीक है। यानी कि वर्गमूल करना पड़ेगा। बी सी कितना है? तो बी सी हो गया 6, नहीं 8 हो गया, तो 8 के स्क्वायर और प्लस उधर 6 के स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पर ए सी बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 8 × 64 और प्लस 36। यानी कि इसका वर्गमूल जब करेंगे हम ए सी का, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 100, और 100 का वर्गमूल ए सी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब लंबाई क्या होता है? 10 सेंटीमीटर आ गया ए सी। लंबाई क्या होता है? माइनस में नहीं होता है, वैसे वर्गमूल तो प्लस माइनस 10 आता, लेकिन लंबाई माइनस में हो, तो इसलिए ए सी कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए आप। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब इसमें मैं जूम आउट करके इसको बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह बना है। चलिए उसके बाद इसी का दूसरा नंबर बना लेते हैं। फिर इसमें भी समकोण त्रिभुज उसी तरह बनाना है, रफ डायग्राम। अब इसमें बोला क्या है कि ए सी 13 दे दिया है, ए सी दे दिया इस बार, ठीक है। और बी सी दिया, मान लेते ए बी सी, बी समकोण था 90 डिग्री। ए सी दे दिया 13 सेंटीमीटर, बी सी दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो ए बी ज्ञात करना है। तो आपको मैंने क्या कहा कि ए सी का जो स्क्वायर होता है वो बी ए बी के स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। अब ए बी हमें निकालना अगर है तो ए बी ए सी के स्क्वायर में से बी सी के स्क्वायर क्या होगा? घट जाएगा, बराबर ए बी के स्क्वायर। या ए बी सिर्फ अगर निकालना हो तो इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट आगे पीछे लिख सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। समझ गए। अब ए बी निकालना है अगर हमें, तो ए सी कितना दिया था? 13 दिया, तो 13 का स्क्वायर में से बी सी यानी 5 के स्क्वायर क्या होगा? घटेगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 5 × 25। अब इसमें से घटाइएगा तो ए बी कितना आएगा? ए बी रूट अंडर कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा, ठीक है। अब 144 ए बी कितना हो जाएगा? 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, ठीक है। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसकी आवश्यकता हो। यानी कि 1000 पौधा जो है वो थोड़ा कम है, यानी कितना और पौधा मिले ताकि पंक्ति की संख्या और पंक्ति में पौधों की संख्या, यानी कि 10 अगर पंक्ति है तो एक पंक्ति में 10-10 क्या होना चाहिए, पौधा भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, पहले नंबर एक्सरसाइज इससे पहले वाला भी मैंने बताया था, अब उसमें भी देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर में जो है उसमें अगर एक्स्ट्रा और चाहिए ना कि कितना पौधा और चाहिए, तो आपको जो अभी बनाया था क्वेश्चन इसमें कितना जोड़ना चाहिए ताकि पूर्ण वर्ग बने। अब पूर्ण वर्ग बनेगा तभी क्या बनेगा, काम बनेगा, क्योंकि पौधों की संख्या बराबर पंक्ति की संख्या। तो माना पौधों की संख्या बराबर, तो ये सब मानने की आवश्यकता इसमें नहीं था। ऐसे तो हम मान सकते हैं कोई तरह के क्वेश्चन पौधों की संख्या क्वेश्चन बनाने के लिए मान सकते हैं बराबर x दिए, ठीक है। तो इसलिए पंक्ति की संख्या भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। पंक्ति की संख्या ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। पौधा की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों बराबर है। अगर हम बात करें कि कुल पौधा, तो कुल पौधा कितना हो जाएगा हमारा, कुल पौधा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये एक्स स्क्वायर के बराबर में नहीं है 10,000, सॉरी 1,000। अब इसमें क्या करना कि कुछ एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, क्योंकि कुल पौधा जो लाइन में लगेगा ना, जितना लाइन होगा उतना पौधा, अगर 3 गो लाइन है तो 3 गो पौधा होना चाहिए। तो वही बोले हम, अब हमारे पास 10,000 1,000 पौधे हैं तो कुल कितने और पौधे लाएंगे ताकि ये सीरीज बन पाए। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 का वर्गमूल करेंगे और एक मरतबा एक्स्ट्रा लगाएंगे जो हमने अभी तक किया है। जोड़ा लगा 3 तिया क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे, 3 तिया 9, एक बचेगा उस पर डबल जीरो उतरेगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब इसमें एक रखेंगे तो 61 होगा, तो ये कम हो गया, लेकिन हमको लगाना ज़्यादा, तो 2 मरतबे लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ भी 2 मरतबे रख देंगे, तो हमको तो इससे मतलब है ही नहीं, यहाँ पर 24 आया एक्स्ट्रा, तो 4 और 6, तो हम क्या लिखेंगे कि 24 पौधे और एक्स्ट्रा होए तब क्या होगा, यह सीरीज बन पाएगा। तो लिखेंगे हम 1000 में 1000 पौधों में, ठीक है, 1000 पौधों में कितना पौधा और जोड़ना पड़ेगा, 24 पौधा अलग से आवश्यकता होगा किसके लिए, जो दिया गया क्वेश्चन है उस पैटर्न को पूरा करने के लिए, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन को बना लिया हमने। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का है। देखिए इसमें कहा कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, पीटी के माध्यम अभ्यास के लिए इन्हें एक तरह से खड़ा किया गया है। ये पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान है, पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि एक पंक्ति उसमें जितना विद्यार्थी है विद्यार्थियों की संख्या, इसमें कॉलम पंक्ति कर दिया ना, रो और कॉलम बराबर होगा। तो रो और कॉलम बराबर कब होगा, जब विद्यार्थी यानी कि ये लाइन लगा 100 और इधर से लाइन गिनेंगे 100, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल करेंगे और जो एक्स्ट्रा आ जाएगा उस विद्यार्थी को इसमें से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 500 का वर्गमूल करेंगे। हाँ देखिए इसमें घटाने वाला बात है, जोड़ने वाला बात नहीं है। 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 मिनट 4 तो यहाँ लिखना था, एक बचेगा शेष, डबल जीरो उतरा, 2 2 4, 4 पर अगर 2 मरतबे लगाएंगे तो यहाँ भी 2 रखते हैं, पहले 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 16 बचा। यानी कि 16 विद्यार्थियों को अलग जाना पड़ेगा, यानी कि बाहर जाना पड़ेगा, ताकि यह जो लाइन का बात है कि इधर से विद्यार्थी को हम खड़ा करेंगे तो इस तरह के सीरीज बनेंगे। देख लीजिए यहाँ पर 4 विद्यार्थी ऐसे भी लगे, 4 विद्यार्थी ऐसे भी लगे, ठीक है। तो इस तरह का सीरीज बनाने के लिए तो लिख देंगे, अतः 16 विद्यार्थी को क्या होगा, पंक्ति से बाहर जाना होगा, पंक्ति से बाहर जाना होगा। इस तरह टोटल के टोटल क्वेश्चन बन चुके हैं, जो कि 5.4 एक्सरसाइज के हैं, वर्ग और वर्गमूल के। हम लोग अब इसके बाद घन और घनमूल करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।